जी बेटा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो है वो कहाँ पहुँचा था टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ताकि हम जो है वो कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा ये टॉपिक कहाँ तक पहुँचा था। हमारा टॉपिक जो पहुँचा था वो हमने जो है वो काफ़ी अच्छी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। कौन सा क्वेश्चन? सबसे पहले इस बात को मुतय्यन करना ज़रूरी है कि हमने सबसे पहले जो है वो कल हमने क्या चीज़ ऐसी डिस्कस कर ली थी जो क्लियर होना ज़रूरी थी। वो थी रीज़न ऑफ बैंड। रीज़न ऑफ बैंड, जो बैंड्स हैं उनकी रीज़न ज़रूरी थी, वो हमने जो है वो देख ली थी कि जो बैंड्स आ रहे हैं ब्लैक और वाइट, उसकी रीज़न क्या है। बेटा आप लोग सिर्फ 1 मिनट वेट करें प्लीज़, मेरा ना जो राइटिंग पैड है वो मैं ऊपर भूल आया हूँ, सॉरी। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज़। जी बेटा, तो बहुत सारे मसाइल एक साथ आ जाए ना तो फिर ये बातें भूल जाएगा जी। सो हमारा जो था कल का प्रॉब्लम वो ये था कि हमने रीज़न फाइंड आउट करनी थी कि जो बैंड्स हैं, लाइट एंड डार्क बैंड, वो किस वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी रीज़न हमें कल पता लग गई थी। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमने उसकी रीज़न क्या फाइंड आउट की थी। लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है। सबसे पहली रीज़न तो ये ज़रूरी थी, क्योंकि ये रीज़न पहली क्यों ज़रूरी थी? ये रीज़न पहली इसलिए ज़रूरी थी कि जब हमने शुरू में मसल फाइबर का स्ट्रक्चर पढ़ा था सबसे पहला, तो हमने कहा था कि माइक्रोस्कोप के नीचे हमें लाइट और डार्क बैंड नज़र आते हैं जिनको हम स्ट्राइप्स का नाम देते हैं। फिर हमने कहा था कि जब हम हाई मैग्नीफिकेशन करते हैं तो हाई मैग्नीफिकेशन पे हमें इसी बैंड में क्या नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, हाई मैग्नीफिकेशन जब हम करते हैं तो ब्लैक बैंड हमें वाइट बैंड से सेपरेट हुआ नज़र आता है और वाइट बैंड में हमें एक ब्लैक लाइन नज़र आती है। फिर हमने कहा था कि ये जो ब्लैक बैंड में वाइट रीजन है उसको लेबल किया था हमने, और वाइट बैंड में डार्क लाइन है उसको लेबल किया था हमने, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने के 2 मकासद हैं बेटा। अब आइए असल बात के ऊपर, आज के टॉपिक के ऊपर, कि पर्पस ऑफ नोइंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पर्पस ऑफ नोइंग, एक तो वही मकसद था जो हमने ऊपर जान लिया, और वो क्या था कि लाइट और डार्कर बैंड की रीज़न क्या है, ठीक है। दूसरा जो असल पर्पस है वो अभी हमने नहीं जाना, और वो कौन सा है वो देखिए। वो है, एक तो पर्पस ये हो गया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा जो असल पर्पस है वो क्या है, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस। जी, असल पर्पस क्या था, कोई आंसर करेगा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, के जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसमें कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ख़ास तौर पर इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। याद रखिए, ये जितने मॉलिक्यूल्स के कल हमने नाम लिए थे, इन मॉलिक्यूलर बेसिस में हमें अगर हम जो है वो दोबारा से कल वाला लेक्चर रिवाइज करें तो हमें 2 फिलामेंट नज़र आए थे। एक को हमने नाम दिया था थिक फिलामेंट, और दूसरे को हमने नाम दिया था थिन फिलामेंट, ठीक है। और थिक और थिन फिलामेंट्स में हमने कहा था कि थिक फिलामेंट जो है उसमें एक ही बड़ी सारी प्रोटीन से बना हुआ होता है, और वो कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन। और जो थिन फिलामेंट होता है वो 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक्टिन, फिर उसके बाद
ट्रोपोमायोसिन ये बात हुई थी, और ट्रोपोनिन ये कल बात हुई थी कि इन तीन प्रोटीन, ये इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस हो गई ना। यानी कि अगर हम जो है वो कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें कौन कौन सी प्रोटीन शामिल हैं, तो ये तीन प्रोटीन थिन में शामिल हैं और ये एक प्रोटीन थिक फिलामेंट में शामिल हैं। याद रखिए हमारी बॉडी में जहां पर भी मूवमेंट हो रही है, ये अब आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। हमारी बॉडी में जहां पर भी मूवमेंट हो रही है वहां पर ये तीनों प्रोटीन शामिल हैं। जहां पर भी मूवमेंट हो रही है वहां पर ये तीनों प्रोटीन, ये चारों प्रोटीन कह लें, बल्कि एक्चुअली कौन सी प्रोटीन है याद रखिए, जहां पर भी मूवमेंट हो रही है वहां एक्टिन प्रोटीन लाजमी है। मैं आपको एक मूवमेंट की एग्जांपल देता हूं, मैं नाम लिखूंगा, गैस आपने करना है ये मूवमेंट कहाँ होती है। साइक्लोसिस। जी बेटा, ये कहाँ होती है मूवमेंट? साइटोप्लाज्म की मूवमेंट। साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं, और उस साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट में एक्टिन प्रोटीन शामिल होती है। इसी तरीके से मायोसिन प्रोटीन हमारे मसल्स में होती है। सो जानने की बात यहाँ पर क्या है, जहाँ पर जानने की बात ये है कि जो जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनमें किसी न किसी अंदाज से ये जितनी प्रोटीन्स हमने यहाँ पर लिखी हैं वो शामिल हैं। ठीक है, सो अब आइए हम इस स्ट्रक्चर को जो है वो डिटेल में देखते हैं कि कल तक तो हमने, अब मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि कल तक इस स्ट्रक्चर से हमें पता लगा था इस वाले से कि डार्क और लाइट बैंड्स की रीजन क्या है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इन डार्क और लाइट बैंड्स का स्ट्रक्चर क्या है, जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे अरेंज हुई हैं। जी बेटा, अब जरा थोड़ा सा जो है वो डायग्राम पे गौर करना है, डायग्राम बनाने पे। ये डायग्राम जो है ये अभी आपको काफी देर तक नहीं बख्शेगी। ये डायग्राम काफी देर तक जो है वो आपके पीछे पीछे एक साए की तरह रहेगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्शन होनी ही अब इससे है, लिहाजा अब इस डायग्राम से आप यूज टू हो जाए। ये बात आगे चला गया। उसके बाद बाकी आप बेशक जो है वो उनमें थिक फिलामेंट ना बनाइएगा। एक थिक फिलामेंट काफ़ी होता है। थिन फिलामेंट्स ऐसे बना लिया आपने, एक में बस आप थिक फिलामेंट बना लें। फॉर एग्जांपल मैं इसमें बना लेता हूँ थिक फिलामेंट। ये मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ बनाने का जो है ना इतना बड़ा दर्द सल इसलिए मोल ले रहा हूँ कि आप लोग ये ज़हन में रखें कि ये डायग्राम आप भी बना सकते हैं। ये डायग्राम मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसका जो है वो टेक्निकलिटी है, यहाँ पर आकर थोड़ी सी ख़राब हो गई। ये थोड़ी सी इसकी टेक्निकलिटी है जो हमने देखनी है, कहाँ कहाँ पर हमने जो है वो इसको टर्न्स देने हैं और कैसे इसको जो है वो बनाना है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। सो बेटा, अब सबसे पहले तो अब हम देखेंगे कि हम किसका स्ट्रक्चर डिटरमिन करने लगे हैं। हम डिटरमिन करने लगे हैं थिक फिलामेंट। ठीक है, थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसको हम, अब एक और आप यहाँ पर वर्ड नोट करें, अभी तक हमने फिलामेंट का वर्ड इस तरह यूज़ नहीं किया था। याद रखिए कि फिलामेंट्स जो हैं वो किसको कहते हैं, ये स्ट्रेट धागे की तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं फिलामेंट्स। ठीक है, और ये जो फिलामेंट्स हैं ये जो वर्ड है ये बार बार यूज हुआ है आप लोगों की बुक में। आप लोगों की बुक के लिहाज से हम इस वक्त कौन सा टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो भी मैं आपको जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। आप इस वक्त अपनी बुक के लिहाज से पढ़ने लगे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। ये मायोफाइब्रिल क्या है, इन प्रोटीन फिलामेंट्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। ये जितने प्रोटीन फिलामेंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये एक पूरा मायोफाइब्रिल कहलाता है। ठीक है, सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर अब हम इसका देखने लगे, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बेटा इसको हम किस अंदाज से देखते हैं, जरा आइए, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि हम लोग जब भी किसी चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं, हम लोग जो है वो मैग्नीफिकेशन करते हैं, तो हम उस चीज़ को जो है वो इस तरह से बना लेते हैं सबसे पहले कि हम इस जगह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, इस जगह का कह लें, या फिर आप जो है वो थोड़ा सा और पीछे आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसकी जो प्रॉपर डायग्राम है वो यहीं से, मैंने ये मिटा इसलिए दिया है कि इसकी डायग्राम यहाँ से अच्छी पता लग जाएगी, तो हम यहाँ से देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पहले हम थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद जो है फिर हम थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे।
देखिएगा यहाँ पर क्योंकि अब हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है, लिहाजा इसका एरो ऐसे बना लेते हैं हम। जी बेटा, देखिए अब आप लोगों ने ना जो चीज़ अपने जहन में रखनी है वो क्या है कि आप लोग किस जगह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्योंकि जब आप इस पॉइंट को अपने जहन में रखेंगे तो आप लोग इस डायग्राम को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो डिटरमिन कर पाएंगे। देखिए ये कौन सा फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट का अब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने लगे हैं, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी हम एक्चुअली क्या देखने लगे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसमें हम प्रोटीन की कंपोजिशन देखने लगे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के प्रोटीन्स किस तरह अरेंज हुई हैं थिक फिलामेंट बनाने के लिए। तो ये देखिएगा जरा, ये जो अब आपको, आप जरा गौर करें, ये आपको हेड्स नजर आ रहे हैं, ये देखें ये जो उभार नजर आ रहे हैं, आपने इन पे भी गौर करना है। ये जो उभार से आपको नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला उभार जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, या ये वाले उभार जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इन उभारों पर भी आपने गौर करना है। इधर देखिएगा, ये प्रोटीन की दो चेन्स होती हैं, एक प्रोटीन की चेन ऐसे होती है और वो अपने ही ऊपर जो है वो लिपटी हुई होती है, इनको हम कहते हैं हैवी चेन। ये हैं हैवी चेन। और उसके अलावा 4 प्रोटीन की और चेन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं लाइट चेन्स। ये देखिएगा, ये और उसके साथ ये और ये देख लीजिए, 1 2 3 4, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, दिस होल मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज मायोसिन। ये पूरा मॉलिक्यूल मायोसिन का मॉलिक्यूल कहलाता है। कैसे, ये दो चेन्स हैं आपस में लिपटी हुई। अगर आप लोगों ने इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखना है तो आइए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस बुक में पर ये देखें, ये जो हैं, ये आप लोगों के जो बुक है मेडिकल की, उसमें ये बना हुआ है ये स्ट्रक्चर। इसमें देखिए, ये एक बड़ी सारी टेल है, जो दो हैवी चेन्स जो हैं इस टेल में एक दूसरे के इर्द गिर्द रैप हुई हुई हैं, और हेड जो है उसमें ये जो चेन जो हेड है उसके साथ दोनों हेड्स के साथ जो है वो लाइट चेन्स भी अटैच्ड हैं। अब ये हेड्स कौन से हैं बेटा, मैंने आपको कहा था कि इन उभारों पे आपने गौर करना है। कौन से वाले, ये जो मैंने अभी ऊपर बनाए हैं ये वाले उभार, इन उभारों पे आपने गौर करना है। ये उभार कैसे बन रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को देखकर आप जान सकते हैं कि ये उभार कैसे बन रहे हैं। एक्चुअली ये एक मायोसिन का मॉलिक्यूल है जो यहां से यहां तक तो बना रहा है, यहां से यहां तक तो मायोसिन का ये मॉलिक्यूल बना रहा है। क्या, टेल। कितना हिस्सा, इधर देखिएगा, ये जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया है वो है इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा है, यानी कौन सा, टेल का रीजन जो है वो इतना है। ठीक हो गया। और हेड का रीजन कौन सा है, ये जो दो आपको उभार नजर आ रहे हैं ये हेड का रीजन है। अब ये उभार बनाने की क्या जरूरत है, यानी अब हमें जो है वो उभार बनाने की क्या ऐसी जरूरत पेश आ गई है, ये हम अब अगला जब थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा। लेकिन अब इसका नाम क्या है, सबसे पहले तो अब ये देखिए, एक तो हमने अभी उस वाली डायग्राम में देखा, हमने अभी उस वाली डायग्राम में देखा कि इस पूरे रीजन को आप क्या नाम दे रहे हैं, दिस होल रीजन इज नेम्ड एज टेल। और ये वाला जो रीजन है, थोड़ा सा अगर इसको नीचे करें जी, ये वाला जो यहां से यहां तक का रीजन है इसको हम कहते हैं हेड। ये हेड का रीजन, ठीक है। इस हेड के रीजन को आप दो नाम देते हैं, एक आप इसको नाम देते हैं मायोसिन हेड, एक इसको ये नाम दिया जाता है, और दूसरा इसको नाम दिया जाता है क्रॉस ब्रिज। ये दोनों नाम कहां यूज होने हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर क्रॉस ब्रिज का नेम भी यूज होगा और मायोसिन हेड का नेम भी यूज होगा। लेकिन फिलहाल अपने जहनों में रखें कि ये 4 प्रोटीन, ये वाली और एक ये वाली, 3 ये, फिर एक ये वाली और ये 3+3, ये क्या कहलाती है, मायोसिन हेड या क्रॉस ब्रिजेस कहलाते हैं। एक क्रॉस ब्रिज ये वाला है, एक क्रॉस ब्रिज ये वाला है। अब इन क्रॉस ब्रिजेस का क्या काम है ये हम कॉन्ट्रैक्शन में समझेंगे। फिलहाल मुझे बताइए कि ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया बेटा। ये स्ट्रक्चर समझना जो है ये इस लिहाज से आसान है कि अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, देखें हमने ऐसे बनाया है ना, ऐसे, फिर एक ऐसे उभार बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर एक उभार बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर उभार बनाया, और उसके बाद फिर इसको वापस मोड़ा,
फिर एक उभार बनाया उसके बिल्कुल नीचे, फिर उसके बिल्कुल नीचे बनाया, फिर उसके बिल्कुल नीचे बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये एक मायोसिन का टुकड़ा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये एक पूरा मायोसिन का टुकड़ा है जो आपने ये नीचे बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो सीधा रीजन है ये क्या हुआ, ये हो गया टेल, और ये जो उभार वाले रीजन है ये क्या हो गए, हेड। तो इससे अब आप लोग एक और अंदाजा लगा लीजिए। क्या अंदाजा लगा लीजिए? ये देखें, ये एक मायोसिन का मॉलिक्यूल, ये उसकी ऊपर दूसरी चेन, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। उसके आगे ही अगला मॉलिक्यूल शुरू हो रहा है, ये उसके हेड है। ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या पॉइंट यहां पर बनाना चाह रहा हूं, कि एक्चुअली ये दो मॉलिक्यूल, फर्ज करें कि आप यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल ये वाला यहां से यहां तक, और उससे अगला मॉलिक्यूल जो हमने उससे आगे बनाया वो यहां से यहां तक, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और हर एक में क्या कॉमन है, टेल का स्ट्रक्चर भी कॉमन है और हेड का स्ट्रक्चर भी कॉमन है। जी बेटा, यहां तक समझ आ गया? यहां तक अगर नहीं समझ आया तो फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दें, या अगर कुछ रिपीट कराना है तो। अब आइए जनाब, अब आइए थिन फिलामेंट। अब हम जो है वो थिन फिलामेंट को समझेंगे, एक दफ़ा ये स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हैं जी। तो अब आइए, हमने जिस तरह लास्ट वाले में किया था बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे। जी बेटा, ये अब हम पढ़ने लगे हैं थिन फिलामेंट। अभी भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो बता दे, ताकि इसको जो है वो क्लियर करें हम। जी, थिन फिलामेंट के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा कि थिन फिलामेंट कितनी प्रोटीन से मिलकर बना है? 3 प्रोटीन से मिलकर बना है। वन इज एक्टिन, अदर वन इज ट्रोपोमायोसिन, और जो लास्ट वन है वो है ट्रोपोनिन। ये 3 चेन से मिलकर बना हुआ है। अब जरा गौर करना है आपने, मैं आप लोगों को एक डिफिकल्ट स्ट्रक्चर बनाकर देने लगा हूं, और वो इवन जो है वो मोर डिफिकल्ट है देन जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया है उससे भी ज्यादा। देखिए, ये जो मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूं ना, ये है एक्टिन का मॉलिक्यूल। एक्टिन का मॉलिक्यूल छोटे छोटे बीड्स की सूरत में एक हेलिकल जो है वो होता है ऐसे, ये, और उसके बाद एक दूसरी चेन होती है जो ऐसे करके होती है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे जैसे जो मोती हैं वो जुड़े हुए हैं ऐसे करके। ये एक्टिन है। अब प्रॉब्लम ये है, अब जरा एक एक करके जो है ना वो, अब आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। आप लोगों ने कहीं पर भी आपको लगता है कि आप जो है वो लूज कर गए पॉइंट, तो आपने लाजमन लाजमन आपने मुझसे पूछ लेना है वो पॉइंट। बेटा, इसको आपने याद रखना है, यहाँ पर क्या मौजूद है? थिक फिलामेंट मौजूद है, ठीक है, थिक फिलामेंट मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एक थिक फिलामेंट एक और शो कर देता हूँ तो कोई हर्ज तो नहीं है ना। ऐसे, ये थिक फिलामेंट, ये उसका मायोसिन हेड था, ये इसका एक और मायोसिन हेड, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थिक फिलामेंट है ये वाला, ये थिक है, ये थोड़ा सा ही ऊपर मौजूद है किसके? ये थिन फिलामेंट के थोड़ा सा ही ऊपर मौजूद है। ये थिन फिलामेंट शुरू हो रहा है, उसके ऊपर ये जो है ये थिक फिलामेंट है। अब आप लोगों ने मेरी बात को गौर से सुनना है। मैं अब आप लोगों को यहाँ पर एक सेंटेंस लिखकर देने लगा हूँ। एक्टिन हैज अ ग्रेट टेंडेंसी टू ज्वाइन विद द मायोसिन हेड। जो एक्टिन प्रोटीन है बेटा, ये जो मैंने अभी प्रोटीन की ब्लैक चेन बनाई है, इसकी बहुत ही ज्यादा टेंडेंसी है। मैं यहां मार्क कर देता हूं, बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं ब्लैक रंग में ही लिख देता हूं कि जो एक्टिन है वो ब्लैक रंग की है। यार ये ना, ओ शिट, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं, ये बंद हो जाना। सो बैड लक यार।
बहुत ज़्यादा यूज थोड़ा ही दूर है जी। हम ये कह रहे थे कि इसकी ये एक्टिन का मॉलिक्यूल है और एक्टिन के मॉलिक्यूल के करीब करीब क्या मौजूद है, एक्टिन के मॉलिक्यूल के करीब करीब मौजूद है मायोसिन हेड। ठीक है, ये हमने जो है वो यहाँ पर मायोसिन हेड दोबारा से बनाना पड़ेगा हमें ऐसे करके। ये मायोसिन हेड है और ये दूसरी चेन है और एक हेड ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या सेंटेंस लिख कर दिया था, मैंने आपको सेंटेंस लिख कर दिया था कि एक्टिन हैज अ ग्रेट टेंडेंसी टू ज्वाइन विद मायोसिन हेड। एक्टिन